हेलो दोस्तों। तो ना हिंदू में पहली न्यूज़ तो ये है कि जो पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी है ना वो इन्होंने कट की है। लेकिन प्राइस जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो इसका जो भी अगर आप कंटेक्स्ट समझोगे तो ये एक्चुअल में ना ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो भी है ना उनके लिए ये एक्साइज ड्यूटी जो है इन्होंने कम कर दी है। लेकिन कंपनीज ने जो है कंज्यूमर के लिए जो भी प्राइस है अभी वही आपको देखने को मिलेगी। तो ये न्यूज़ पढ़ लेना इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ये एक न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ना एक्सपोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्वाइवल इज अ ब्रीच ऑफ लॉ। अब ये तो इंडिया में ना बहुत बार हो रहा है और बार लोग अगर उनका नाम भी ले रहे, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन आजकल जो मीडिया है ना वो उसका नाम वगैरह सब यूज कर रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बात याद रखो। अब उसके ऊपर तो ऐसा डायरेक्ट तो सवाल नहीं आएगा, लेकिन जब आपको मीडिया और उसके एथिक्स के बारे में क्वेश्चन आएगा ना तब आप ये पॉइंट उसमें डाल सकते हो। यहाँ पर इसका थोड़ा बड़ा वाला न्यूज़ है और ये जो न्यूज़ में काफ़ी कुछ जो है इन्होंने जो है डिस्कशन वगैरह किया है, तो ये आप जो है ये पढ़ लेना। यहाँ पर जो अनाउंस द स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन डस्ट मिटिगेशन नॉर्म्स टू कर्ब पोल्यूशन। अब ये पहले ही करना चाहिए या फिर यही सबसे मुझे तो इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि पिछली बार ना एक खबर आई थी मुंबई से कि जब वहाँ पर कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट आने वाले थे तो इन्होंने जो है ना कंस्ट्रक्शन के जो काम थे वो बंद कर दिए थे। और बंद करने के बाद लोग वीडियो बनाकर डाल रहे थे कि कितना पोल्यूशन कम हुआ है और कितने दूर तक जो है वो क्लियरली दिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप अगर कहीं पे भी मेट्रो सिटीज़ या फिर थोड़े टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में भी जाओगे ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम इतना चलता है। और जो भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितने भी मटेरियल होते हैं वो ओपन लेकर जाते हैं ट्रकों में और उससे इतना पोल्यूशन बढ़ता है। तो उसके ऊपर बहुत गवर्नमेंट में जो ना उस पे कुछ रूल्स भी बनाए थे कि जो अगर आप उस पे कुछ मटेरियल लेके जा रहे हो लाइक सीमेंट वगैरह, तो वो ढका होना चाहिए, पैक करके प्लास्टिक से आप रखो, तभी आप उसको लेकर जाओ। या फिर अगर आप मिट्टी लेकर जा रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल के फिर उसके ऊपर जो है आपको एक प्लास्टिक का लेयर लगा दो, ताकि या फिर कोई भी कपड़े का लेयर लगा दो ताकि वो जो मिट्टी है वो धूल बन के इधर-उधर मतलब रास्ते पर ना चली जाए। तो ये काफ़ी ऐसा करना तो चाहिए लेकिन इतना होता नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन। एजुकेशन करने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए, तब जाकर इन लोगों पर जो है हम थोड़ा कंट्रोल कर पा सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब टाइगर स्किन टू बियर बाइबल लिजर्ड ऑयल पंजाब डिस्ट्रिक्ट आर न्यू वाइल्ड लाइफ क्राइम हॉटस्पॉट। अब ये जो क्राइम हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, किस कौन से जो एनिमल्स है उसके ऊपर हो रहा है ना, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो मोस्टली तो जो टाइगर स्किन है, लेकिन उसके साथ-साथ और भी कुछ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना बड़ा स्क्वायर माइल का अगर आप एरिया है तो वहाँ पर जो है इसको कंट्रोल करना या फिर उस पर जो है मॉनिटर करना। वैसे गवर्नमेंट ने पहला एक स्कीम निकाला था, वहाँ पर जो है कैमरे लगा रहे थे पूरे जंगल में, जो पॉइंट होते हैं आने-जाने के ना वहाँ पर। लेकिन उससे कुछ ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता फ़ायदा हुआ है, लेकिन लगाए तो थे। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट का एक न्यूज़ है, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ये न्यूज़ आप पढ़ लेना। और यहाँ पर प्रीलिम्स का अगर आपके पास कुछ सेक्शन है, तो प्रीलिम्स के सेक्शन में ये डाल दो कि ये बटरफ्लाई का नाम ना जो जुबिन जो एक सिंगर थे, तो उनके नाम पर रखा है। अब ये कहाँ पर मिला है, तो ये आसाम में जो है ना, ये यहाँ पर ये कौन-सा लिपार्टा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है ये बटरफ्लाई मिला है और ये इसका नाम रखा है इन्होंने जुबिन के नाम पर। अब यहाँ पर ये नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूथेलिया जुबिन गार्गी, तो इस नाम से अब ये जाना जाएगा। तो ये बात याद रखना इम्पोर्टेंट है।
अब स्टेट के ऊपर यहाँ पर ये न्यूज़ ठीक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एडिटोरियल की अगर हम बात करते हैं तो अ शेड ऑफ अ डार्क द रीअसेसमेंट ऑफ फ्रेमवर्क गवर्निंग द राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन इज टू। अब ट्रांसजेंडर का जो इशू चल रहा है ना, तो उसके ऊपर न्यूज़ है और ये पढ़ लेना। ये एडिटोरियल है, काफ़ी ठीक-ठाक तो नहीं, ज़रा इसका लैंग्वेज थोड़ा हेवी है, लेकिन ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं समझना है तो एक सर्विस में कल एक न्यूज़ आया था, तो वो पढ़ लेना। और ये जो शशि थरूर का जो आर्टिकल है, ये भी पढ़ लो, अच्छा है। वैसे ये जो है ना, नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमेशा ये तो चलता रहता है कि किस तरीके से किसको क्या ज़्यादा मिलते हैं, रिसोर्सेज कम मिलते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, और उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट क्या उसको कम करने के लिए प्रयास कर रही है, नहीं। और ये वैसे तो ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो ये थोड़ा क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करेंगे गवर्नमेंट को, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ आप देख सकते हो, एंगर ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी। अब ये एक तेलंगाना की रिवर जो है, उस पे कुछ इन्होंने जो है ना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कहीं पे भी इंडिया में रह रहे हो ना, तो ये रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट काफ़ी जगह पे चल रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं ना, ये जो ज़मीन है ना इसके आसपास की, यहाँ पे ये बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, और एक्चुअल में जो रिवर का जो बेसिन है ना, वो कम हो रहा है। अब ये जो है ना, ये कम होकर जो है यहाँ पर इतना ही रहेगा बाद में, और वो जो है बहुत सारा प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करेगा अगर ये जो कम होता है। तो अब ये यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो ये इन्होंने सीधा पानी जो है, गटर का पानी नदी में आ रहा है, और ये जो नदी लग रही है क्या आपको, ये भी आप ज़रा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है ये काला पानी है पूरा का पूरा। तो नदी में पानी छोड़ना है, तो उससे पहले उसको जो है प्रोसेस करके ही डालना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो ना, तो ही नदी जो है या रिवर्स जो है दुनिया का देश की, तो वो ज़िंदा रहेगी। नहीं तो कल या परसों की न्यूज़ में ही था कि एक नदी है कौन-सी, उसका 28 जो रिवर फ्लो था वो कावेरी की बात थी। तो कावेरी में जो है 28% उसका जो फ्लो था, वो पिछले 50 साल 60 साल में जो है वो कम हुआ है। और वो एक एनालिसिस है कि 2050 तक जो है वो 60%, मतलब सोच लो, अगर 60% फ्लो चला जाता है, तो वो गायब हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं, और रिसेंटली महाराष्ट्र में एक रिवर थी, तो वो तो पूरी तरीके से जो है वैनिश हो गई है। वहाँ पर अभी पानी आना ही बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिवर बेसिन थे, इन्होंने पूरा उसका जो फ्लो कम कर दिया, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सारी जगह पर इन्होंने ऐसा कर दिया, और बाद में जो है लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट होते हैं। ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड न्यूज़ है, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये न्यूज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ट्रेड डील के बारे में बात हो रही है ना, इसको समझ लो, पर लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ना अभी तक पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअली होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में थोड़ा पहले से ही आप ना असेसिन, मतलब थोड़ा एनालिसिस कर लो। सॉरी। अमिट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया सेंड इनवाइट टू ब्रिक्स मीटिंग। अब ये ब्रिक्स मीटिंग जो है ना, ये थोड़ा फॉरेन मिनिस्टर की जो है मीटिंग्स होती है, इसके ऊपर है, लेकिन ये काफ़ी दूर है। अब पता नहीं ये कब होगी। अगर ये जल्दी होती है ना, तो कुछ हो सकता है। और जिस तरीके से हालात इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल वॉर चल रही है, यूएस का रोल काफ़ी बदला हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इसके बाद जो है ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट भी बढ़ सकता है। अगर ब्रिक्स के कंट्रीज कुछ ठोस या अलग कदम अगर उठाते हैं नियर फ्यूचर में, तो इसका जो भी उनका वर्ल्ड ऑर्डर में जो है ब्रिक्स काफ़ी उभर कर आ सकती है। लेकिन उसके लिए उन सारे देशों में ने मिलकर कुछ करना चाहिए, तब जाकर ही होगा। नहीं तो यूएसए का जो आज चल रहा है ना, तो उसकी वजह से पूरा दुनिया थोड़ा-सा हिला हुआ ही है।
अब यहाँ पर बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया। अब यहाँ पर क्या एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, ये एक पढ़ लेना। और ये जो है ना, इसके बाद जो मॉरिशस वगैरह पे जाने वाले हैं, कहीं पे तो मैंने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर मॉरिशस जाने वाले हैं और वहाँ का भी एक आइडिया लेना कि हमारे बाद वो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी लिमिट्स रेज टू 70%, ये थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है। अब वर्ल्ड में जो है, अब ये जो न्यूज़ आती है ना वो वॉर की रिलेटेड, तो वो हमेशा बदलती रहेगी। इसको कितना इम्पोर्टेंट देना है ये आप देख लेना। इंटरेस्ट है तो पढ़ो, नहीं तो ज़रूर नहीं है, पर ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। और एक प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आया है क्या, तो ये जो है ना, इनको बोला जा रहा है रैपर टर्न्स पॉलिटिशियन। तो ये एक रैपर थे, तो उसके बाद पॉलिटिशियन बने हैं नेपाल के। तो इसके ये न्यूज़ पढ़ लेना, एक आइडिया हो जाएगा कि नेपाल में किस तरीके का सरकार अभी चल रहा है। अब एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल पेज है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है ना, क्लाइमेट चेंज के बारे में एक आर्टिकल है और वो इंडिया के रिलेटेड है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। ये अच्छा आर्टिकल है रामनाथ को। ये आर्टिकल जो है ना, ये पेट्रोल डीजल के ऊपर है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो ये यहाँ पर एक आर्टिकल है, व्हाट फॉरेन पॉलिसी हैज़ टू डू विथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। और जिनका इकोनॉमी है उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक न्यूज़ थी, न्यूट्रिशन सिस्टम डिज़ाइन फॉर स्कार्सिटी मस्ट एड्रेस द एक्सेस। ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, काफ़ी अच्छा है ये भी। मिसिंग द एनसीईआरटी रो हाउ टू डू जस्टिस करप्शन एट ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान नॉट अमेरिका और इज़राइल विल डिटरमाइन द एंड गेम। ये जो आर्टिकल है ना, इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ लो। और ईरान ऐसा क्यों कर रहा है ना, मतलब अगर आप उनके स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हो तो आपको एक पता चलेगा कि वो मतलब वॉर के लिए रेडी ही है, या फिर वो वॉर के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर हुए हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इन्होंने इराक देखा है, इराक की क्या हालत है आज। अगर आप इराक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि इराक क्या था और आज इराक के ऊपर क्या दिन चल रहे हैं वहाँ वहाँ पर। तो यही होगा ईरान के साथ अगले कुछ सालों में। अगर इराक जो है, सॉरी, ईरान जो है वॉर हार जाता है, या फिर इराक के जैसे इनकी जो अगर दिन आते हैं, वहाँ पर जो भी पॉलिटिशियंस होंगे उनको चेंज किया जाएगा। उसके बाद जो है अमेरिका के पपेट वहाँ पर बिठाए जाएंगे और बाद में वहाँ पर जितना भी ऑयल वगैरह जो है वो निकाल कर वो अमेरिका क्या करती है, ये आप इराक का जो एग्जाम्पल है ना वो समझ लेना। और राम माधव काफी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं वैसे, तो ये जो है ये पढ़ लो। और कोई देश कब अगर उसके आसपास ही उसका एग्जाम्पल है ना कि अमेरिका के आने के बाद क्या होता है, तो उसके वजह से काफ़ी चीज़ें जो है बदल जाती हैं। अब ये जो पॉलिसी है ना, ये अभी इसमें थोड़ा-सा अपना अपना जो है एक ओपिनियन बना लो, लेकिन इतना ठीक मुझे भी नहीं लग रहा है। ये जो चल रहा है ना, तो ये थोड़ा-सा ये नेगेटिव पॉइंट पर लेकर जाएगा। और जो भी वुमन है, तो उनको अगर आप लीव देते हो तो सारी कंपनी जो है उसको पॉजिटिवली देखेंगी ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको महीने के 2-3 दिन भी अगर उनको कंपल्सरी अगर लीव मिल रही है, तो कंपनी देखेगी कि हायर करना है या नहीं वुमेन्स को। और वो शायद प्रैक्टिकल वे में ना इतना दूर तक नहीं जाएगा। अ, अगर कंपनीज़ अपने आप मतलब खुद ही ऐसा कुछ रूल्स बनाती है ना, तो चल जाएगा। मतलब ये जो सारा मैटर है अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये दूर तक जा सकता है। नहीं तो अगर गवर्नमेंट या फिर हम उस पे थोप देते हैं ना कंपनीज़ पे, तो कंपनीज़ को कोई लेना-देना नहीं है। उन लोगों को जो आदमी को जितना पेमेंट दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा
का रिटर्न मिलना चाहिए, यही फंडा होता है सारे कंपनीज़ का, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो जितने भी बड़े-बड़े एमएनसीज़ वगैरह हैं या फिर जो प्रोडक्शन वाली कंपनी है जहाँ पर काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट होगा और वो नेगेटिवली अफ़ेक्ट करेगा। अब ये आर्टिकल जो है ना, ये भी पढ़ लो आप और एक अपना व्यू पॉइंट बना लो। Bond yields hit in 6.94 amid fears of inflation, monetary tightening। तो ये थोड़ा-सा ना पढ़ लो। ये जो आर्टिकल्स आते हैं ना, तो इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। शायद एक आधा अगर आप पॉइंट स्टैटिस्टिक्स का देते हो अ, जब भी आंसर लिखोगे, तो वो काफ़ी थोड़ा आपको अलग कर देता है बाकी स्टूडेंट से। वुमेन सॉ हायर वेज ग्रोथ देन मेन अक्रॉस ऑल जॉब्स। ये आर्टिकल ठीक है, पढ़ लो। अब गोल्ड के प्राइसेस पे क्या होने वाला है वगैरह, ये भी आर्टिकल जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है तो उनके लिए तो ये मस्ट है। बाकी लोगों को भी पढ़ना चाहिए। हीलियम शॉर्टेज जो है, इसके इसके साथ-साथ कौन-सी कंपनी जो है, कौन-सा सेक्टर है या फिर कौन-सा जो भी वहाँ पे इम्पैक्ट होगा, अगर हेल्थ में इसका इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो काफ़ी सीरियस चीज़ है और ये आर्टिकल पढ़ लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे ये भी लगा। बिग पिक्चर ठीक है। हाउ परफॉर्म द स्टॉर्म हैज ट्रैक डाउन द गोल्ड प्राइसेस, ये गोल्ड की बात कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ही न्यूज़ है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल है उससे, तो ये आप पढ़ सकते हो। वॉर इन वेस्ट एशिया, यूएस टू इंडिया इकोनॉमिक विनर्स एंड लूजर्स द कन्फ्लिक्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्स वर्सेस जेंडर ओलंपिक्स, ये जो है ना, ये पढ़ लो। अब यहाँ पे ये थोड़ा-सा अ, अभी तक तो नया ही चीज़ है, लेकिन स्पोर्ट के रिलेटेड भी होगा, तो भी यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर वुमन यूनाइट्स डिबेट जो है अभी चल रहा है, ये यहाँ पर हिंदू के जो आर्टिकल हैं हमने पढ़ लिए थे। ये हिंदू का ही है ना? हाँ, ये पहले ही देख लिए थे। अब यहाँ पर जो ओके, तो ये आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत वैसे ज़्यादा नहीं है, वॉर के रिलेटेड है। हैप्पी माइंड लेसन फ्रॉम इंडियाज़ 100 ईयर रूल, ये पढ़ लो थोड़ा-सा। कोई ये आर्टिकल मुझे ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने कुछ पॉइंट्स अगर कलेक्ट नहीं किए हैं, तो ये आर्टिकल पढ़ लो। सीएपीएफ का जो भी इश्यू चल रहा है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शायद अगर आप सर्विस में जाते हो, तो भी आपको इसका बाद में भी फ़ायदा हो सकता है। चार्ज बट अनचेंज द ईवी इल्यूजन, आचार्य प्रशांत सर का ये आर्टिकल है, ठीक है। ओके, ये भी पढ़ लो ये ऐसे ही। ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है वो पढ़ सकते हैं, बाकी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मुंबई के मेट्रो सिटीज़ के प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है, तो ये पढ़ लेना। थोड़ा-सा एनवायरनमेंट का भी पॉइंट है उसमें, द ईरान वॉर एंड शिफ्टिंग गल्फ डायनामिक्स। अब ये तो चलता ही रहेगा, मतलब कैसे चेंज हो रहा है ना गल्फ, तो इसके बारे में है। और इस वॉर के बाद जो है, वो गल्फ कंट्रीज़ के बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ लो, आपके पास वक़्त होगा तो पढ़ लो, नहीं तो ये 2 न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते-पढ़ते ही टाइम निकल जाता है। अब जिन लोगों को बुक्स वगैरह पसंद आते हैं, तो आप ये छोटा-सा पढ़ सकते हो। इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, आज के लिए बहुत हो गया ये, बहुत हो गया। ये काफ़ी बहुत बार आर्टिकल हो गए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कल मिलते हैं। चलो, थैंक यू। और पढ़ाई करते रहना और न्यूज़पेपर दिन-रात मतलब उस पे ही 4-5 घंटे मत वेस्ट किया करो। मोस्टली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, अगर आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में हो, तो आपको 2 ढाई घंटे लग सकते हैं।
लेकिन अगर आप थोड़ा-सा 1 साल भर पढ़ लिया है, उसके बाद तो मुझे लगता है 1 या डेढ़ घंटे में आपको वो परफेक्टली हो जाएगा। और आप अगर बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 घंटे में आर्टिकल पढ़ लो, क्योंकि उन लोगों का ना बेस बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ होता है। बस आर्टिकल का जिस्ट अगर आपको समझ आया, पूरा आर्टिकल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको बाद में पता चलेगा। अगर आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में हो ना, तो आर्टिकल पूरा पढ़ो। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, या फिर आपकी पढ़ाई हिंदी में हुई है, या फिर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो पेन पेपर लेकर भी बैठा करो। जो भी डिफ़िकल्ट आपको लगता है, हर एक आदमी का डिफ़िकल्टी लेवल अलग-अलग होगा, तो जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपकी मातृभाषा में उसका जो है आप ढूँढो क्या है उसका मतलब। हिंदी में या फिर इंग्लिश में मत ढूँढो, बाद में ढूँढ लेना इंग्लिश में, लेकिन जब आप अपनी खुद की लैंग्वेज में उसका मतलब एक बार आपको पता चल गया ना, तो वो आप भूलोगे नहीं। बाद में आप इंग्लिश टू इंग्लिश जो है ढूँढ लेना कि इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, तो ये बाद में ढूँढ लेना, लेकिन पहला आप उसका जो है मतलब अच्छी तरीके से ढूँढ लो। गूगल पे सर्च करने से भी अच्छी चीज़ है अगर आप डिक्शनरी में ढूँढते हो, क्योंकि गूगल में तो आपको जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन आपको वो डिटेलिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये आदत अच्छी है डिक्शनरी पालने की। डिक्शनरी में आप ढूँढो। और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो कमेंट कर देना। मैं उसका कल बता दूँगा। चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।